नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति पर। आज महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। लगातार आज दूसरे दिन सुनवाई थी और दूसरे दिन भी दूसरी बार सुनवाई थी। तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्ते जी से कि महाराष्ट्र सरकार को जो लगातार इस तरह से जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ और आगे क्या होगा। सत्ते जी, जिस तरह से हियरिंग आज स्पीड में लगातार दूसरे दिन और दूसरी बार हुई, तो इसमें क्या निर्णय लिया गया सरकार ने और क्या बताया गया? सर, वंदे मातरम। एक तो ऐसा है कि आपको मेरा और मुझे आपका अभिनंदन करना होगा और आप जो दर्शक हैं उन सबको हम दोनों का अभिनंदन करना होगा। बिल्कुल। क्योंकि बाकी सब चैनल पिछले 2 दिन से ऐसा एक माहौल बना रहे थे कि भाई शिंदे साहब की जैसे सुनवाई होगी तब छुट्टी होने वाली है। मगर हम एक ही शायद यूट्यूब चैनल था कि जो बार बार बता रहा था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बड़े खंडपीठ की स्थापना होगी और अपने रामन्ना साहब जो है वो बड़े शांति से, अमन से, आराम से रिटायर हो जाएंगे। क्योंकि पूरा जो कैलकुलेशन था अपोजिशन का, शिवसेना, उद्धव गट और इनका, वो इसके ऊपर चल रहा था बार बार कि शायद ये जाता जाते रामन्ना साहब कोई तो धक्का दे देंगे, मोदी शाह धमाका करके जाएंगे, इनको बर्बाद करके जाएंगे। उनकी अपेक्षा थी कि इनका अगर ये 12 लोगों का ही कैंसिल किया तो इनका सीएम से लेके सब होगा, या कोई तो ऐसी कमेंट करेंगे कि राज्यपाल ने जो किया गलत है, तो फिर उल्टा पलटा हो जाएगा। उनकी अपेक्षा थी। और मैं पहले दिन से, अभी 2 दिन में नहीं, पहले से बोल रहा था कि ये रमन्ना साहब 2 अनप्रेडिक्टेबल हैं, मगर इतना मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। और ये अगले जो आने वाले ललित साहब आने वाले हैं सर न्यायाधीश, उनके ज़माने के लिए वो छोड़ देंगे। ये भी मैंने अनुमान लगाया था कि कोई निर्णय नहीं होगा, खाली ये खंडपीठ था, उसके बदले एक बड़े घटनापीठ के पास ये जाएगा। ये भी हम बार बार बोल रहे थे, मुद्दा भारत में हम बराबर लगातार बोलते हैं और वही सच निकला कि रमन्ना साहब ने कोई रिस्क नहीं लिया। तो अच्छा, तारीख पे तारीख चलती रही। हाँ, नहीं उनका सर देखो, शिंदे साहब का और भाजपा का भी इच्छा यही थी कि भाई किसी भी हालत में रमन्ना साहब के कार्यकाल में इसका डिसीजन ही नहीं आए, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल लग रहे थे। और उद्धव जी की मनीषा ये थी कि भाई ये जाते जाते इनको धक्का देके जाए, इसलिए वो बार बार बोल रहे कि कल होगा, परसों होगा, कल होगा, परसों होगा। मगर हमको पूरा क्या, उद्धव जी मेरे को पता चलता है, आपको नहीं होता है। आप इतने जाने माने नेता, एक पार्टी के प्रमुख हैं, एक मेरे जैसे पत्रकार को अगर पता चलता है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो आप क्यों लोगों की आशाएं जगाते हैं? मतलब चैनल वालों का समझ सकता हूँ, उनको टीआरपी कमाना है। वो अगर कल मेरे जैसा बोल देंगे कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, तो सर उनका देखेगा नहीं कोई। और उद्धव जी को तो समझना चाहिए। बड़ी बातें कर रहे थे कि परसों देखो, परसों देखो, परसों देखो। क्या देखो यार, मैं तो उसके आगे जाके ये बोल रहा हूँ कि ये अभी खंडपीठ जो रहेगा 5 लोगों का, 3 के बदले 5, वो उन्होंने उसका एक टेम्परेरी डेट रखा है अगला गुरुवार। नहीं, तब तक तो रमन्ना जी चले जाएंगे शायद। सर परसों जा रहे हैं वो। सर सब पूरा सेटिंग मुझे दिख रहा है कि रमन्ना साहब जा रहे हैं, उसके बाद हमारे उदय ललित साहब जो हैं वो आ रहे हैं। नया 5 लोगों का ये हुआ है घटनापीठ। अब ये घटनापीठ जिस दिन बैठेगा अगले गुरुवार को, उस दिन भी क्या होगा अपने को मालूम है। सर उस दिन कोई निर्णय आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। सर वो बैठेंगे 5 लोग, वो बोलेंगे सब कार्रवाई फिर से पहले से शुरू की जाए, क्योंकि हमने तो उसमें पढ़ा नहीं है, कुछ देखा नहीं है आपने पहले क्या किया है। तो पहले से सर ये अभी A to Z में से फिर ऐसे शुरू होगी कार्रवाई, फिर वकील उनके दलीलें रखेंगे, फिर उसी मुद्दे पर चर्चा होगी, फिर ये जो 5 लोगों का पीठ है वो ऐसा सुनेगा, बोलेगा अरे बाप रे, इसमें तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं और इसका हम जो डिसीजन देंगे उससे तो पूरी लोकशाही का भवितव्य इससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें कोई जल्दबाजी करने में ठीक नहीं है। तो एक काम करते हैं कि आप 5 मुद्दों के ऊपर आप आए हैं हमारे पास, तो 5 मुद्दों के ऊपर एक 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 करके हम सुनवाई करेंगे। फिर सुनवाई के बाद
उसके ऊपर कोई निर्णय लेंगे। और ऐसा मत समझो, इतने हमारे पास अभी इसमें आया है कुछ 76,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। नीचे तो लाखों हैं मगर सुप्रीम कोर्ट में 76,000 है। तो आपकी केस है ठीक है, प्रायोरिटी दिए हैं हम, मगर ऐसा भी मत समझो कि तुमको चाहिए करके कल ही दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर जैसा मैंने बताया था कि बीजेपी के एक बहुत बहुत बड़े नेता को जब मेरी बात हुई थी कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या उस समय तो ये तुम्हारे थे रमन्ना वगैरह, तो वो बोले कि अनिल जी आप खामखा इसके बारे में चिंता मत करो, मैं आपको बोलता हूँ लिख के रखो और आपके दर्शकों को बता दो कि ये केस का निर्णय आते आते कम से कम 1.5 या 2 साल लगेंगे। मतलब चुनाव तक नहीं होगा कुछ? नहीं, चुनाव के सर आगे पीछे करने में कोई मतलब नहीं था, इनका कार्यकाल भी पूरा होगा वही, और लोकसभा का चुनाव जो है हाँ तो उसके साथ ही इनको इसका करना है। तो मतलब जैसे थी स्टेटस को मेंटेन रहेगा, शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहेंगे, उनकी सेना रहेगी। अभी और एक कॉम्प्लिकेशन जो था वो था इसका चुनाव आयोग की निशानी। सर उसमें मैंने कल ही बताया था कि इनको कोई भी शिंदे साहब को इंटरेस्ट नहीं है कि वो धनुष्यबाण उनको मिले, क्योंकि सर वो जो प्रक्रिया है नियामक आयोग के सामने की, उसका वेरिफिकेशन के लिए सर 1 साल लगता सकता है। ग्राउंड लेवल तक देखना पड़ेगा ना, कितने भाई तुमने लोगों की नोंदणी की सदस्य के रूप में, उन सदस्यों में से कितने इधर गए। सर देखो कि शिंदे साहब के वकील और शिंदे साहब भी और फडणवीस साहब वो भी साथ में हैं, कितने पहुँचे हुए लोग चतुर नहीं बोलूँगा, पहुँचे हुए लोग हैं। इन्होंने ऐसा कोई सदस्य अभियान, पदाधिकारी अभियान, उनकी नोंदणी, वो कितने हैं, ये कितने हैं, उसमें से हमारे पास कितने, कुछ नहीं किया। उन्होंने खाली बोला खासदार है 18, 12 हमारे साथ है, उनके 55 है ये, उसमें से 50 हमारे साथ है। उन्होंने आगे बात बढ़ाई नहीं। अभी कोर्ट शायद उनको बोलेगा कि भाई अभी तो ऐसा है कि चुनाव आयोग को हम बोलते हैं कि भाई इसका कोई निर्णय लो, तो क्योंकि सर कहाँ तक उनको भी रोकेंगे, चुनाव आयोग को कब तक रोकेंगे। वो भी स्वायत्त एक संस्था है, वो भी कल बोलेंगे कि भाई ये क्या बात है, हमारा स्वायत्त, आप कोर्ट है तो हम भी कोर्ट ही एक प्रकार के, सर उसमें भी जुडिशियल पावर्स है उनको, तो बोलेंगे हमको चाहिए। और कोर्ट भी ऐसा नहीं करेगा। कोर्ट अगले ये जो घटना बड़ा पीठ बनेगा वो बोलेगा इसमें अभी ऐसा है कि ये सब होने के लिए कितना टाइम लगेगा पता नहीं, मगर पॉलिटिकल अनिश्चितता उसको कभी ना कभी तो ख़त्म करना पड़ेगा। तो हम चुनाव आयोग को उनके मार्ग से, उनकी प्रोसीजर से जाने के लिए अलाउड करते हैं। हमने अभी तक बोला था कि कुछ निर्णय मत लो, क्योंकि हमारा निर्णय कुछ होने वाला था। अब हमारा निर्णय जो है वो लंबा चलेगा, तो आप आपके प्रोसीजर से जाओ। जिस दिन चुनाव आयोग के सामने ये क्वेश्चन आ गया, निकाल मुझे मालूम है, आपको मालूम है, सबको, दुनिया को मालूम है, उद्धव जी को तो मालूम है, उस दिन वो बोलेंगे तुम भी चुप रहो, तुम्हारा क्लेम वेरीफाई करने के लिए टाइम लगेगा, तुम्हारा क्लेम वेरीफाई करने के लिए। तो अभी मैं न तेरा न इसका, ये चुनाव चिन्ह फ्रीज, तुम भी वापरो मत, इसको भी वापरने नहीं देंगे। ये तो जल्लोश करेंगे कौन, शिंदे साहब के लोग, उनको तो चाहिए ही नहीं चिन्ह, वो बाद में देखेंगे। और उसके लिए जो लंबी प्रोसीजर है उसमें उनको जाना ही नहीं है, उनको खाली आमदार खासदारों में खेलना है, आम शिवसेना तक जाना नहीं है इनका। सर ये चला गया धनुष्यबाण, तो बिना धनुष्यबाण कोई योद्धा लड़ नहीं सकता, ऐसी हालत इनकी होगी। और उतना ही इनका उद्दिष्ट है कि भाई इनका छीन लेना है, हमको नहीं मिले कोई बात नहीं, कि मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि बाद में कन्फ्यूजन भी बढ़ेगा। क्योंकि इनके जो उम्मीदवार खड़े होंगे उनको अगर ये तुम्हारा ये मिल गया धनुष्यबाण, तो कहीं कहीं पे कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये तो यहाँ है, फिर ये धनुष्यबाण कैसा, वो नया चुनाव चिन्ह दोनों ले लेंगे। अब ऐसा है कि ये मैटर लंबा चलेगा, ये बात हो गई। बीच में कोई भी मध्यावर्ती जो रिलीफ होता है, मध्यंतर रिलीफ, भाई जब तक निकाल नहीं लगता है तुमको ये रिलीफ, वो बोलेंगे कुछ नहीं, रिलीफ कुछ नहीं, क्योंकि
उनका आर्गुमेंट रहेगा कि सभागृह के अंदर, विधानसभा के अंदर जो भी हुआ, जो जैसा हुआ, उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, हमको अधिकार ही नहीं है। सर अगले ये जो पीठ 5 लोगों का बैठेगा वो इसके तुम्हारे उद्धव के वकील को पूछेगा कि क्या वो जो विधिमंडल है वो एक अलग संस्था नहीं है, उसका जो सभाध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष, उसके अधिकार के ऊपर हम अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा नहीं आपको लग रहा है? हमारा अधिकार ही नहीं, वो जुरिडिक्शन ही नहीं है हमारा। सभागृह के अंदर क्या करना है, ये करना है, वो करना है, उनका बात है, तो लेट हिम डिसाइड। तो सर एक जगह से इनके फिसल गया है चुनाव आयोग, दूसरी ओर से फिसल गया है विधानसभा, क्योंकि अभी उनका नार्वेकर जी बैठे हैं उधर पे, तो नार्वेकर जी का डिसीजन तो क्लियर है, वो आदित्य छोड़ के बाकी इनके जो है उनके पीछे लगेंगे, बोले उनका ये जो सदस्यता है वो मैं रद्द कर सकता हूँ, और ये तो बच गए। तो कुल मिला के ऐसा है, 3 निष्कर्ष आज बताते हैं। उद्धव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो गया, बहुत बड़ा सेटबैक। अरे रामन्ना जाने से वजह से उनको जो एक आशा थी कि भाई वो कुछ करके जाएंगे, जो हमको मालूम था कि नहीं होगा ऐसा, तो वो चली गई। अभी चुनाव आयोग के पास इनका चिन्ह जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के पास इनका क्वालिफिकेशन का, डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा जाएगा, वो तो नार्वेकर साहब बैठे हैं उधर, भाजपा गई है तो वो भी डिस्क्वालिफाई। तीसरी बात ऐसी होगी कि उद्धव जी का पूरा समय अभी वो कारकुनी में जाएगा, ये तेरा पत्र पढ़, ये तेरा कर, ये मेरा कर, ये कर, प्रतिदिन 100 रुपये दे के चल रहा है, और नोटरी ऐसे बैठे हैं, गट्ठा लेके आता है कोई ना कोई 1000, 2000, 5000 का, बोलता है ये सब में हमने नाम भी डाल दिया, आप खाली आपके सामने सही किया, ऐसा करो। ये बहुत बड़ा स्कैम हो, बाद में इसमें और एक फंसेंगे ये स्कैम में भी। तो कुल मिला के सर अभी लीगल बैटल जो है कुल मिला के उद्धव जी के लिए ऑलमोस्ट ये वो हार गए। अभी अधिकृत हारने की घोषणा के लिए 1 या 2 साल भी लग सकते हैं, मगर तब तक शिंदे साहब का खेला चालू रहेगा। और बाद में इलेक्शन के समय सर एक शक्यता मैं अभी ऐसी सूचित करता हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि उसके और डिटेल आएंगे। सर ऐसा हो सकता है कि शिंदे साहब असेंबली और लोकसभा के चुनाव, अगर ये धनुष्यबाण उनके पास नहीं है और नहीं होगा ये पक्का है, तो भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। इसके बारे में और ब्यौरा बाद में देंगे कभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सत्य जी ने एक गॉप रिपोर्ट किया कि शिंदे साहब इन फ्यूचर भाजपा के चुनाव चिन्ह से लड़ सकते हैं, उनके लोग। तो हमारा विषय आज का था कि महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, लगातार जो हियरिंग थी उसके ऊपर थी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।